आज बाबा तुलसीदास जी की जयंती है। वो बालक जिनके जन्म पर घर में मातम छा गया था, क्योंकि पंडितों ने कहा अभुक्त मूल में जन्मा है, अनिष्टकारी है। माता पिता ने जिसे जन्मते ही त्याग दिया, परंतु आज 500 वर्ष बाद भी हर घर में उनकी चौपाइयां गूंजती हैं। तृतीय भाव हमारे पराक्रम, भुजाओं, साहस और रक्त का कारक है, जिसका नैसर्गिक अधिपति मंगल होता है। और जब किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल नीच का राहु के साथ युति करके अंगारक योग का निर्माण कर ले या शनि के साथ द्वंद्व योग में ग्रसित हो, तो जातक को असाध्य शारीरिक पीड़ा, विशेषकर भुजाओं में कष्ट, रक्त विकार और भारी ऋण का सामना करना पड़ता है। जातक का साहस टूट जाता है और कई बार वह मुकदमों में शत्रुओं से घिर जाता है। इनमें से किसी भी परेशानी में आप घिरे हुए हैं तो बाबा तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने जो मार्ग दिखाया है, उस पर चल करके आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, परम उपयोगी है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 अगस्त 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो सायंकाल 7:20 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। स्वाति नक्षत्र प्रातः 6:47 तक, इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। ब्रह्म योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज पूरे दिन तुला राशि में रहेंगे और दिन का अधिकांश समय विशाखा नक्षत्र का है। यह भचक्र का 16वां नक्षत्र है और इसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति, अधिष्ठाता देवता जो है इंद्राग्नि है, जो प्रतीक चिन्ह इनका है तोरण अथवा विजय द्वार। यह नक्षत्र मनुष्य को लक्ष्य पर टिकने वाला, महत्वाकांक्षी और अंत तक लड़कर जीतने वाला बनाता है। शेयर बाजार में आज कागज, पेपर उद्योग, बैंकिंग, गोल्ड, शिक्षा से जुड़ी जो कंपनियां हैं, इनके शेयर में निवेश लाभप्रद होगा। राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और आज दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर है, अतः उत्तर की यात्रा यदि टल न सके तो घर से थोड़ा धनिया या तिल खा करके निकलिएगा। और आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है, उन्हें सत सत नमन। ग्रह स्थितियों की बात कर लेते हैं। मंगल मिथुन में है, गुरु और बुध युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और केतु युति बनाकर सिंह राशि में, तो वहीं शुक्र कन्या में, चंद्रमा तुला में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातःकाल थोड़ी देर तक राहु के नक्षत्र में, लेकिन बाकी का पूरा दिन देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में व्यतीत करने वाले हैं। तो गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? बुधवार का दिन सौम्यवार और सौम्य ग्रह देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के
विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 24 अगस्त दिन सोमवार, प्रसूति स्नान, दीक्षा ग्रहण, जल यंत्र कर्म यानी बोरवेल लगवाना है, सभी कार्य 24 अगस्त की प्रातः, इसको प्रातः काल में किया जा सकता है। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। और क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जो बाहर से बिल्कुल शांत, मृदुभाषी और साधारण दिखते हैं, पर उनके हर निर्णय में ऐसी कूटनीति होती है कि बड़े से बड़ा चतुर भी उनके सामने मात खा जाता है। और यह संयोग नहीं है। कुंडली के 3 भाव ऐसे हैं जिन्हें रणनीति का गुप्त केंद्र कहा गया है, और उनमें बैठे 3 ग्रह राहु, शनि और गुरु जातक को साक्षात चाणक्य बना देते हैं। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें ये इस योग के बारे में समझाया है कि कौन सा योग जातक को ऐसा वाक चातुर्य देता है कि वह शब्दों के जाल में उलझाकर किसी से भी अपना काम करा ले, और कौन सा उसे दूसरों के सारे रहस्य जानने की शक्ति देता है, जबकि अपना एक भी भेदभाव ऐसा जातक नहीं आने देता। और सबसे रहस्यमय योग कि जिसमें जातक धर्म और नीति की आवरण में रह करके गहरी राजनीति करता है और समाज में आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रतिष्ठा पाता है। ऐसे लोग साधारण मनुष्य नहीं होते, वो एक अपराजेय मस्तिष्क से लेकर के जन्म लेते हैं। लिंक ये है, अपनी कुंडली में अवश्य देखिए इन तीनों भावों को। जो सबसे शांत दिखता है अक्सर उसी की चालें सबसे गहरी होती हैं, और वह गहराई कुंडली के इन्हीं 3 भावों से आती है। आज मैं जमशेदपुर में हूं, कल रांची में आप मुझसे मिल सकते हैं, 21 अगस्त को वाराणसी में और 22 अगस्त को प्रयागराज में आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। और कल की भीड़ को देखते हुए आज का भी दिन रखा गया है। इस बार संख्या थोड़ी और बढ़ा करके लेता हूं ताकि इनके सवालों को आज जवाब दे दूं। आज का दिन भी है, आप एक बार, अब वीडियो जाते जाते अगर जगह बचा, क्योंकि दिन में पता चला कि लोग ले रहे हैं, तो वीडियो जब ये जा रहा है तब तक बचा तो ठीक, लेकिन मैं यहां अभी बोल रहा हूं। याद रखिएगा, ये वीडियो अब जब तक आपको मिलेगा तब तक पता चला कि दिन भर जाए, वो भी जगह तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक दिन और अभी रखा गया है कि आप चाहें तो बुकिंग करा सकते हैं। एक प्रश्न के जवाब का फिर से दोहरा रहा हूं, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है जब तक मैं ये कह रहा हूं तब तक वो जगह भी पूरा हो जाए, तो बुरा मत मानिएगा। अगली बार के लिए तैयार रहिएगा। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। कथा से शुरुआत करते हैं। संवत 1554 श्रावण शुक्ल सप्तमी, राजापुर में आत्माराम दुबे जी के यहां माता हुलसी के घर में बालक जन्म लेता है। मान्यता के हिसाब से 12 महीने गर्भ में रह करके मुख में दांतों सहित जन्मते हैं, और जन्मते ही रोते नहीं, मुंह से क्या निकलता है? राम। इसीलिए नाम पड़ा राम बोला। पंचांग खुला तो घर में लोग सहम गए। जन्म हुआ था मूल नक्षत्र में, और उसमें भी वह संधि घड़ी जिसे अभुक्त मूल कहते हैं, ज्येष्ठा और मूल का संगम। गंडांत की सबसे तीखी धार। भय ऐसा बैठा कि माता पिता ने बालक को दासी चुनिया को सौंप दिया। 5-6 वर्ष की आयु में वो दासी चुनिया भी चल बसी। राम बोला द्वार द्वार भटकता भिक्षा पर पला। हालांकि यहां पर भी कई सारी कहानियां हैं। माता अन्नपूर्णा आकर के भोजन कराती थी। फिर मिले गुरु नरहरिदास, जिन्होंने राम कथा की कुंजी थमा दी, और आगे जो हुआ वह अब इतिहास है, हम सब जानते हैं। मेरी बात जो है गांठ बांध लीजिए। जिस कुंडली को देखकर बालक को सबने अनिष्ट कहा, उसी कुंडली में बालक के साथ एक योग जुड़ा था। भक्ति काल के वो सूर्य के रूप में आज भी हमारे लिए आराध्य हैं। और गंडमूल डराने की सूचना नहीं, विधि और दिशा देने की सूचना है।
गोस्वामी जी इसके जीते जागते प्रमाण हैं। अगर आपके घर में कोई गंडमूल में पैदा लिया है तो ये डरने की बात नहीं, ये समझने की बात है। गोस्वामी जी इसी में पैदा लिए थे। और एक और जानकारी कि फिर एक मोड़ आया उनके जीवन में। बाबा तुलसीदास तब राम बोला थे। विवाह हुआ रत्नावली से। प्रेम ऐसा कि एक रात पत्नी मायके गई तो पीछे पीछे उफनती नदी पार करके गए। अंधेरे में लटकते सांप को रस्सी समझ करके ससुराल की दीवार पर चढ़ गए। रत्नावली ने जो कहा वह इतिहास बन गया। अस्थि चर्म के इस देह में जितनी प्रीति है उतनी प्रीति यदि श्री राम में होती तो भय ही मिट जाता। एक वाक्य और गृहस्थ वैरागी हो गया। प्रिय दर्शकों, ये अपने आप में कोड है। ऐसा नहीं होता कि किसी को एक वाक्य मिले और गृहस्थ वैरागी हो जाए, कि किसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाएं और आपको ज्ञान मिल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये पहले से ही तय था। ये तो एक घटना घटित होने वाली थी, एक झटका लगना था, बाकी सब तो पहले से ही तय था। एक कड़वा वाक्य युद्ध करा देता है, मैं तो यही कहूंगा फिलहाल के लिए, हालांकि सब पहले से तय था। एक खरा वाक्य संत बना देता है। बाबा वाराणसी में रहे, 80 घाट, तुलसी घाट के नाम से वो जाना जाता है, जहां उन्होंने हनुमान जी की आराधना की। हनुमान जी को बनाए अपने हाथ से, गोबर से। मैं इस सारी विधियां आपको बता चुका हूं। विधि आज की दूसरी है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो प्रयोग बताने वाला हूं, उसे सुन लीजिएगा। तो आज संकट मोचन के रूप में विराजित हैं वो। अब बारी आती है उनके रामचरितमानस लेखन की, जो उन्होंने अवधी और बाकी भाषाओं में लिख दी। तब का ब्राह्मण समाज इसका घोर विरोधी हो गया। पंडित समाज, गलत शब्द है ब्राह्मण समाज, पंडित समाज, जो अपने आप को विद्वान कहता है, पंडित समाज ने घेर लिया कि देववाणी छोड़ करके लोक बोली में ग्रंथ। कथा कहती है कि निर्णय के लिए मानस, रामचरितमानस को विश्वनाथ मंदिर में सब ग्रंथों और सारे ग्रंथ लाए गए जो संस्कृत में थे, सबके नीचे दबा करके रख दिया गया। और प्रातःकाल जब पट खुला, मंदिर का दरवाजा खुला, तो सबसे ऊपर रखा हुआ था रामचरितमानस, लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। जनता की भाषा में कहें तो भोलेनाथ ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया था। अब आइए आज के क्रम की ओर चलते हैं। ये तो बस थोड़ी जानकारी थी जो मैं जानता हूं आप सब लोग जानते हैं। प्रिय दर्शकों, रचनाकार की जयंती पर सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए उनकी रचना को पढ़ना। और हनुमान चालीसा तो जैसे कोई वरदान है, कोई रचना तो है नहीं, ये वरदान है। आज हनुमान चालीसा का प्रयोग भी मैंने गोस्वामी जी की जयंती पर करने के लिए आपको पूर्व में बता रखा है। अब बारी आती है आज के विशेष प्रयोग की। मेरी सलाह है हनुमान चालीसा का पाठ तो आज सबको करना चाहिए, एक से अधिक बार जितना आप कर सकते हो करिए। एक बार उनको भुजाओं में असहनीय दर्द उत्पन्न हुआ। यह बात और पित्त के प्रकोपित होने के चलते, और ज्योतिष के अगर दृष्टिकोण से देखें तो गोचर में क्रूर ग्रहों के दुष्प्रभाव का ही परिणाम था। उसी प्राणघातक पीड़ा से मुक्ति के लिए उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की थी। और तुलसीदास जी की, बाबा गोस्वामी जी की जयंती पर आज अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त है। उसी बाहु पीड़ा से, अर्थात अगर आपकी कुंडली में मंगल, राहु, शनि का किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव है, आप कर्ज से पीड़ित हैं, मैंने प्रारंभ में जो बातें कही थी, अगर किसी तरह की कष्ट परेशानी आपके जीवन काल में चल रही है तो पहले तो आपको हनुमान बाहु करना है। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं आज आपको क्या क्या करना है। आज प्रातः काल पहले तो भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। रक्त चंदन मिश्रित जल से, लाल चंदन अथवा रोली मिश्रित जल से भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। साथ ही साथ एक प्रयोग आपको मैं बता देता हूं, ये प्रयोग कर लीजिएगा। एक भोजपत्र ले लीजिए अथवा वट वृक्ष, फिर से सुनिए, एक भोजपत्र ले लीजिए, भोजपत्र का जिस पर लिखना है, अथवा वट वृक्ष, और तैयार जो स्याही है वो कैसे बनानी है, तो अष्टगंध और चमेली के तेल से, फिर से सुनिए, अष्टगंध और चमेली के तेल से अनार की कलम से आपको लिखना है भोजपत्र पर या वटवृक्ष के पत्ते पर, नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये लिख करके इसको पूर्ण श्रद्धा के साथ हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसी स्थान पर बैठ करके एकाग्रचित्त होकर के हनुमान बाहु का पाठ करिए। जितनी संख्या आप कर सकते हो, 11, 21, 51, जितना आपसे हो सके 11 बार कर लीजिए, 21 बार कर लीजिए। जब आप पाठ पूरा कर लें तो अगर आपने भोजपत्र पर लिखा है तो एक चाहे तो तांबे के ताबीज में या चांदी के ताबीज में, तांबा ठीक रहेगा रोग से मुक्ति के लिए है, तो तांबे के ताबीज में भर करके उस यंत्र को, कवच को अपने भुजा या गले में धारण कर लीजिए। और यदि आपने वटवृक्ष पर लिखा, वटवृक्ष के पत्ते पर लिखा हुआ है तो 41 दिन तक अपने तकिया के नीचे रखिए। ऋण से परेशान है, रोग से परेशान है, बहुत सारे लोगों को सिरोवेद हो जाता है, नसों में दिक्कत हो जाती है, हाथ उठाने में दिक्कत आती है, या किसी भी तरह के नसों से संबंधित वात जन्य रोग जो है, पैरों में, हड्डियों में कहीं भी दर्द है, उससे राहत के लिए यह प्रयोग करिए। कर्ज से परेशान है, यानी मंगल जन्य जो भी पीड़ा है उससे मुक्ति के लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं।
तो प्रयोग करिएगा अवश्य। और सबसे जरूरी, जिनको कोई ऐसी तकलीफ नहीं है तो हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य करिएगा। याद रखिएगा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, आज बहुत जरूरी है करना। क्या मैंने कहा कि रचनाकार की आज जयंती है, तो उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी आज विशेष रूप से इसका पाठ करना। आप गाहे बगाहे तो करते ही हैं हनुमान चालीसा, आज नहीं करेंगे तो गोस्वामी जी के साथ उनकी रचना है, याद रखिएगा, हम उनकी रचना का पाठ करके हनुमान जी की कृपा पाते हैं, तो उनके साथ यह न्याय नहीं होगा और यह फिर अन्याय माना जाएगा। तो आपको जरूर एक पाठ कम से कम हनुमान चालीसा का आज करिए। बाकी चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। आज सबसे पहले तो राम नाम का जप 108 बार आपको करना ही चाहिए। और हनुमान चालीसा में सबके लिए कह करके हटा हूं कि कह करना ही है, यही सबसे बड़ा उपाय है आपके लिए। दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप में अगर कोई परेशानी उत्पन्न हो गई है, गांठ पड़ गई है, उस गांठ को नरम करने का सबसे सरल तरीका यही है। दूसरा, जीवन साथी, साझेदार, उनसे जुड़ करके निर्णय लीजिए। अपने अपने मन की केवल आज मत करिए। साझेदारी में किसी कागज पर आज हस्ताक्षर करना है, कर सकते हैं। और प्रकाशन वगैरह का काम करते हैं, धार्मिक ग्रंथ से लेकर के हर तरह की छपाई वगैरह का काम आप करते हैं, प्रकाशन का काम है आपका, प्रेस है आपके पास, तो बढ़िया रहने वाला है दिन। एक और बात, कोई पुरानी बात है जो कि आपके पार्टनर से गलती हो गई थी, आपके जीवन साथी से गलती हो गई थी, उसको लेकर के ताना मत मारिएगा, ये ठीक नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन में ये परेशानी का कारण बन जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करिए अगर जाए तो विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आज हर तरह की शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन मैं श्रेष्ठ कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कफ जन्य रोग की संभावना विशेष रूप से दिखाई पड़ रही है। बहुत अधिक ठंडा पानी इत्यादि पीते हैं तो आज न पिए, नुकसान होगा। लकी अंक 5 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। मिश्री और तुलसी दल का प्रसाद आज ठाकुर जी को अर्पित करिए, उनके आराध्य को अर्पित करिए और बाद में प्रसाद स्वरूप उसको आप ले लीजिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज छठे में है। टलते टलते जो काम आजकल टल रहे थे उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करिए। किसी प्रकार का कोई विवाद है उसको निपटाने के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। किसी से सुलह करनी है तो आप अपनी ओर से ही प्रयत्न करिएगा। एफएमसीजी यानी कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं, इसका अगर आपका काम है तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। गोदाम इत्यादि अगर आप किराए पर देते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। और एक सबसे जरूरी बात, मन की कड़वाहट मिटा करके, चाहे वो कोई भी हो, जीवन साथी हो, प्रेमी हो, दोस्त हो, मित्र हो, भाई बहन हो, उनसे बातचीत करने के लिए दिन बढ़िया है। गोल्ड ज्वेलरी का अगर आप व्यापार करते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। हिंदी एमए वगैरह करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में जिनको पाइल्स की शिकायत है, कमर से नीचे के अंगों में कुछ परेशानी है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, पेट का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर सफेद है। निवेश ना करें या जानकार की राय से करें। मिथुन के जातक आज तुलसी पत्र स्नान के पश्चात जरूर 3 या 5 पत्ता तुलसी पत्र का सेवन करें। मन शांत होगा, संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप लेखन का काम करते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बाकी अगर आप धार्मिक ग्रंथों के विक्रेता हैं तो आज का दिन आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। एक सबसे जरूरी बात जिसका आज आपको विशेष ख्याल रखना है, अगर आप मिथुन के हैं तो अपने बच्चों की तुलना पड़ोसी के बच्चों से भूल कर भी मत करिएगा ही मत। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान बहुत नियंत्रित रहना चाहिए। बीएड की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज बच्चों के साथ थोड़ा समय अवश्य व्यतीत करिएगा, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। लकी अंक 5 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। आज कर्क के जातक हनुमान चालीसा का पाठ करें, सर्वश्रेष्ठ है। सुंदर कांड की चौपाइयों का अगर पाठ करें और वो भी गायन के साथ, आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, सुन के भी फायदा होगा आपको, तो ये कर लीजिएगा। समय हो तो जरूर कर लीजिएगा। घर का वातावरण अपने आप हर तरह के विघ्न बाधाओं से फ्री हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। कोई रुका हुआ निर्णय आज बनने वाला है। घर संपत्ति से जुड़ा कोई सरकारी कागज इत्यादि इधर उधर हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। और काशी में रहते हों
तो जाकर के आज संकट मोचन का दर्शन कर लीजिएगा। किसी पर कटाक्ष मत करिए, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिए। और जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के असहमति हो, माता के साथ किसी बात को लेकर के असहमति हो, ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर के असहमति हो, तो मौन ही आज श्रेष्ठ उपाय है। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माता हैं, दादा दादी या जो भी हैं, उनके स्वास्थ्य की आज एक बार उनसे पूछ लीजिएगा। मुंह से जानते हैं आप अच्छा है खराब ठीक है, पूछ लीजिएगा करके सब स्वास्थ्य ठीक है ना, दूर रहते हैं तो फोन करके पूछ लीजिएगा। आज बहुत अधिक सीलन वाले घर में अगर आप रहते हैं तो जरा सजग रहिएगा। और अगर आपको पहले से एलर्जी की शिकायत है तो परेशानी आपकी बढ़ेगी। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम है। बात सिंह की कर लेते हैं। आज मानस की जो चौपाई है मंगल भवन अमंगलहारी, इसका कम से कम 11 बार पाठ करिए। हनुमान चालीसा का भी पाठ करिएगा। बिगड़े काम बनने लगेंगे, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और कोई बातचीत थी, मीटिंग थी, टल गई थी, वो बात आगे बढ़ेगी। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग का कोर्स करते हैं, आज का दिन बढ़िया है। पर याद रखिए, ऊंची आवाज में किसी से बहस मत करिएगा। बहस तो ऊंची आवाज में ही होता है। विशेष करके जिनके साथ संबंध मधुर बनाए रखना है, उनसे ऊंची आवाज में बात मत करिए। दाम्पत्य जीवन ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत खास है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पीठ यानी बैकबोन में, रीढ़ की हड्डियों में दर्द संभव है। लकी अंक 3, लकी कलर केसरिया है। निवेश आप करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। आज किसी विद्यार्थी को कॉपी कलम इत्यादि शिक्षा से संबंधित चीज दीजिए। रुका हुआ धन वापस आएगा। धन आगमन, धन संचयन के योग बनेंगे। कुटुंब के मध्य किसी तरह की कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। और परिवार के सदस्यों के साथ बैठ करके भोजन करना सबसे श्रेष्ठ होगा। कार्यस्थल पर हैं तो आज पीठ पीछे अपने बॉस की चुगली में सम्मिलित मत होइए या खुद से मत कीजिएगा। स्टेशनरी या इनसे संबंधित चीजों का निर्माण करते हैं या इसके आप किताब, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित चीजों के आप थोक विक्रेता हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक है। अविवाहित है तो विवाह की चर्चा, और वो भी ठोस चर्चा चल सकती है। लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी हैं या इससे संबंधित काम है आपका, दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखिए, जिनको थायराइड वगैरह की शिकायत है वो अपना विशेष ख्याल रखें और खान पान समय पर करें। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का हरा है। और निवेश आप करिए। बात तुला की कर लेते हैं। आज रामचरितमानस तो हर घर में होता है। रामचरितमानस की पूजा कीजिएगा। हनुमान चालीसा का 3 बार, 5 बार या 7 बार पाठ करिएगा। ये ग्रंथ घर में होना ही अपने आप में परमात्मा की कृपा मान सकते हैं। आप साक्षात श्री राम जी ही हैं। राम जी का अयन, हालांकि रामायण इसको कहते हैं, रामचरितमानस है तो घर में है, होना चाहिए। हर गृहस्थाश्रमी के घर में होना चाहिए। बस उनकी पूजा कर लीजिए और बाबा तुलसीदास जी को, गोस्वामी जी को याद कर लीजिए। किसी को भी अभद्र भाषा मत बोलिए। अपने से नीचे वाले का अपमान मत करिए। और किसी का कार्य अगर श्रेष्ठ है तो उसकी प्रशंसा करिए। क्रेडिट देने से पीछे मत हटिए, अगर विशेष करके आप कार्यस्थल पर बॉस के रूप में हैं। बाकी व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। फल का व्यापार करते हैं तो आज का दिन विशेष खास है। फूल और फल दोनों के व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो जो लोग संगीत फील्ड के विद्यार्थी हैं, गायन इत्यादि के फील्ड से जुड़े हैं, म्यूजिक के फील्ड से जुड़े हुए, आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में त्वचा जन्य रोग की संभावना है, ध्यान रखिएगा। प्रेमियों को एक और विशेष ध्यान रखना है, अपने पार्टनर से कोई बात झूठ मत बोलिएगा क्योंकि बाद में भेद खुल जाएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश आप करिए। वृश्चिक के जातक आज तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया अवश्य जला दें। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में है। व्यर्थ के व्यय से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के कर दीजिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में है। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करिए। जो भी कार्य करिए धैर्य पूर्वक करिए। अनावश्यक यात्रा को टालिए। जरूरी यात्रा हो तो करिए। औषधि निर्माण का काम करते हैं, कोई काढ़ा इत्यादि बनाते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कि आपकी मेकिंग का काम है तो बढ़िया रहने वाला है दिन। बस एक बात ध्यान रखिएगा, आज किचकिच मत करिए किसी से भी, किसी भी मामले में। तू मैं किचकिच करने से बचिए। दाम्पत्य जीवन ठीक है। जीवन साथी की कही बात मानिए, यह बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। और बासी भोजन इत्यादि करने से बिल्कुल परहेज रखिएगा। खान पान नियंत्रण बहुत जरूरी है, अन्यथा पेट के रोग से आप परेशान हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन तो फिर भी ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत खास है। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश ना करें या कर रहे हैं तो जानकार की राय से। धनु के जातक अपने पास हरे रंग का रुमाल अवश्य रख लें। और साथ ही साथ
आज गोस्वामी जी की जयंती है, तो हनुमान चालीसा का 3 पाठ, 5 पाठ या 7 पाठ कर लीजिएगा। आमदनी में वृद्धि होगी। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। धनागमन के नए रास्ते बनेंगे। और कार्यस्थल पर यूं समझ लीजिए कि आज आपका काम बढ़िया रहने वाला है। सारे काम आपके बनेंगे, एक एक करके बनेंगे। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। गृह कलह से परेशान हैं तो एक सलाह है, जीवन साथी को लेकर के आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कराइएगा। बाकी दाम्पत्य जीवन सुखमय है, स्वास्थ्य सुखमय है। अगर दिक्कत है तो उपाय बता दिया हूं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। जो लोग कपड़े का व्यापार करते हैं या जो लोग राशन वगैरह कोटे का, सरकारी जो कोटा होता है राशन देने वाला, वो काम जिनका है उनके लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। लकी अंक 9, लकी कलर पीला और निवेश आप करिए। बात मकर की कर लेते हैं। आज तुलसी जी की माला अगर आपके पास है तो उसको अपने गले में धारण करिए। नहीं है तो धारण नहीं करना चाहते हैं, आपको शर्म आती है तो जेब में रख लीजिए। राम नाम का मंत्र मन ही मन जपते रहिए। हनुमान चालीसा प्रातःकाल पढ़ लीजिएगा। कार्यक्षेत्र में बस आपका दिन आज आपके भाग्य के सहारे चलेगा। मेहनत तो ठीक है, बस यूं समझ ले कि भाग्य का साथ मिलेगा और आपके सारे काम बनेंगे। और मैं कहूंगा सप्ताह का सबसे बढ़िया दिन है और आज तुलसीदास जी की जयंती, बाबा तुलसीदास जी की जयंती है। ये उपाय कर लें तो दिन और श्रेष्ठ हो जाएगा। विनम्र बन करके रहिएगा। लॉजिस्टिक, वेयर हाउस इत्यादि का काम है आपका, या किसी तरह का स्टोरेज चलाते हैं, भंडारण इत्यादि का काम, दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो आपके सहकर्मी हैं उनका सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर व्यापारी हैं तो जो साथ काम करने वाले लोग हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, आपके वर्कर, उनका खूब साथ मिलेगा। किसी भी तरह के पॉलिटिक्स से आज आपको दूर रहना है और स्वयं पॉलिटिक्स के आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप अवश्य करिए। तो वहीं बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। यूं समझ लीजिए कि भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। भाग्य के सहारे आपके काम बनने वाले हैं। पूजा पाठ में कोई कमी मत रखिए। कोई नया कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। माता पिता की कही बात को अवश्य मानिए। और सबसे जरूरी बात, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है तो दिन ठीक है। कुल मिलाकर के सारे काम एक एक करके बनने वाले हैं। नई नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं, कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। लोहे से संबंधित चीजों का अगर आपका व्यापार है तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास सिद्ध होने वाला है। और बाकी कपड़ा, कॉस्मेटिक से संबंधित चीजों का भी व्यापार है तो आज का दिन आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। फल का व्यापार करते हैं तो भी दिन ठीक है। कुल मिलाकर के व्यापारियों का दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, विशेष करके माता पिता, दादा दादी, तो उनके भी हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत उनको हो सकती है। ध्यान रखिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। लकी अंक 2, लकी कलर आसमानी और निवेश आप करिए। मीन के जातक आज रामचरितमानस और गीता हर घर में होता है, उनको आसन पर विराजमान करके उनका पूजन करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हो सके तो घर में सुंदरकांड बजा दीजिएगा, MP3 वगैरह चला दीजिएगा, उसका अच्छा रहेगा। जो भी काम करिए सावधानी पूर्वक करिए। एक काम बन जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। सिस्टम से काम करिए। छोटी मोटी बाधाएं कार्यस्थल पर आती रहेंगी। रंगाई, छपाई, टेक्सटाइल का काम अगर करते हैं तो दिन अच्छा रहने वाला है। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन अच्छा रहने वाला है। IT फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखमय है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफजन्य रोग, पुराना रोग या फिर आज त्वचाजन्य रोग की भी संभावना है, तो सावधानी स्वास्थ्य में बरत लीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बेहद खास है। विशेष करके अगर प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना है तो अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। और निवेश ना करें, करते हैं तो सावधानी पूर्वक। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।